साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपी पीसीएस 2020 के लिए टेस्ट देख रहे हैं, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो देखिए चारों को, तो भीम नायक जो क्रांतिकारी रहे हैं, ये मंडलेश्वर से संबंधित रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही है। जबकि तत्या टोपे जो हैं, ये कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इन 3 जगहों से संबंधित रहे हैं। अवंतीबाई रामगढ़ से और डेलन शाह जो हैं नरसिंहपुर से संबंधित रहे हैं। अगला है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में है, संपन्न हुआ था। तो 53 नंबर का, जो 53 नंबर का अधिवेशन हुआ था 1939 में, ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था। जिसकी जो चुनाव हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। बाद में विवाद की वजह से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश में लोक भाषा कृतियों के प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु किस पुरस्कार की स्थापना की गई। तो ईश्वरी पुरस्कार की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं, भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे ढाना कहते हैं। जबकि जो इनके मकान होते हैं उसे कू कहते हैं और जो निवास क्षेत्र होता है उसे फाल्या कहते हैं। बड़ौनी का मेला लगता है कहाँ पर। तो ये बड़ौनी का मेला जो है दतिया जिले में लगता है। दतिया जिले के योगेश्वर पहाड़ी पर शिवरात्रि के अवसर पर। जबकि श्योपुर में जो है पीर बुधान का मेला लगता है। 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। महू आपके इंदौर में है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है शहादत खान ने किया था। अगला है, टेपा समारोह कहाँ पर होता है। तो टेपा समारोह जो है उज्जैन में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पहल पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है। तो जबलपुर है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है। तो रीवा में इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। आगे चलते हैं, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था। तो आसफ शाही। क्या था, आसफ शाही। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन रहे हैं। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष रहे हैं। अगला है, कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था। मान सिंह तोमर। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था। बिंदुसार था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कौन सा है। सुत्त पिटक है। गायत्री मंत्र का किस वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो 17 का आपका ए हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है 1993 नहीं, ये आपका 1793 में आता है और किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड इरविन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो मलिक जानी को। किसको, मलिक जानी को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। चरणगंगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी किसने बनाई। तो मुचुकुंद ने। मुचुकुंद जो है ये इच्छांकु वंश के शासक थे, इनके द्वारा बनवाई गई थी। भोज बेटलैंड या आर्द्र भूमि स्थल को रामसर साइट कब बनाया गया। तो इसे 2002 में। अगला है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी। 996 किलोमीटर। और इसको विभाजित कब किया गया, सन 2000 में। इससे विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़। अगला है, निम्न में से किस परियोजना को राजीव सागर नाम से जाना जाता है। तो जो बावनथंडी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, इसे ही राजीव सागर के नाम से जाना जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। तो 540 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के मुरैना, जबलपुर, छिंदवाड़ा और दतिया से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र कहाँ है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है। तो यह है आपका उज्जैन। अगला है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके कर्नाटक में शरावती
शरावती नदी पर स्थित है। रजत प्रपात स्थित है कहाँ पर? तो पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। निम्न खनिज के लिए चिली प्रसिद्ध है। तो चिली देश है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाइट्रेट खनिज के लिए। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अगला है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर है। यह किन नदियों के मध्य अवस्थित है? तो यह जो है आपका काली और तीस्ता नदियों के मध्य में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो जो गहरे सागरीय मैदान है ये आपके महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो निम्न में से कौन समूह से भिन्न है? तो देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस जो है ये आपका रूपांतरित चट्टान है। अगला है मोहो असंबद्धता, इसमें से कौन सा है? तो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल जो होता है इसके बीच की जो असंबद्धता है इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं, जबकि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट वाले को कोनेराड असंबद्धता कहते हैं, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल जो सी में दिया है इसे रेपड़ी असंबद्धता कहते हैं, और निचले मेंटल और बाहरी क्रोड मतलब जो डी में दिया है इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जो पहाड़ियाँ दी गई हैं इन्हें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में लगाना। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में आपके महादेवी हो जाएंगी, महादेव पहाड़ी हो जाएगी। इसके बाद आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आएगी, और फिर सबसे दक्षिण में कौन सी आएगी? सह्याद्री पर्वत। तो 1, 3, 2 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोकारो तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बोकारो तापी बिजली घर जो है यह आपके झारखंड के हजारी बाग में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका खरगोन जिले में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.6% है। भीलों की उमड़ी उपजाति किस धर्म को मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानती है। गौंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो छिंदवाड़ा जिले में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला जिला कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों इसमें से कोई नहीं है, ये बल्कि डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये है कहाँ पे सर्वाधिक? झाबुआ जिले में। अगला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मोहम्मद रफीक हैं जो कि यहाँ के 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो कुल 82 स्थान जो है आरक्षित हैं। तो देखिए इसमें से एससी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 35 है, और एसटी के लिए जो हैं वो कितने हैं? 47, दोनों ऐड करेंगे 82 हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? जस्टिस पीवी दीक्षित का। ये 3 फरवरी 1966 को बनते हैं और 9 फरवरी 1966 तक रहते हैं, मतलब कुल मिला के 6-7 दिन तक। अगला है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब किया गया? 27 सितंबर 1994, सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका गठन जबलपुर में किस वर्ष किया गया? तो 1864 में। अगला है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन जो है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियम ये आपका संघ सूची में, जबकि कृषि, मत्स्यिकी और लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए बीडी जत्री जो हैं ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। सरदार पटेल, एल के आडवाणी, चरण सिंह रहे हैं। अगला है लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ होता है? तो ये जो है आपका 1982 में केरल के चुनाव से इसका प्रारंभ होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल निर्धारित करें तो ये आपका 1969 से लेकर के 1974, 1969 से 1974, डी ऑप्शन। अगला है वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? NFAD, नेफेड है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है भारत में नोट छपाई की निम्न स्थानों पर होती है? तो देखिए नासिक में होती है, होशंगाबाद में होती है, आपका हैदराबाद में होती है और देवास में होती है, औरंगाबाद में नहीं होती है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 एवं 5, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। इनमें से कौन से मिलान सही हैं? देखिए
पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है, जबकि सुनहरी क्रांति जो है ये फल से संबंधित है। तो पहला और दूसरा तो सुमेलित नहीं है, बाकी गोल क्रांति आलू और भूरी क्रांति उर्वरक, तो 3 और 4 ही सुमेलित हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो तिल्ली या प्लीहा जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, लसिका, अग्नाशय, ये सभी जो हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला है वर्णांतता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसके लिए दूसरा उपचार प्रक्रिया होती है। यदि वर्णांतता जन्मजात है तो उसका इलाज भी नहीं हो पाता है, जबकि अवतल लेंस के माध्यम से निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस के माध्यम से दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नोल और रुश्का के द्वारा किया गया, ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। अगला है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? व्यतिकरण है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? वैसी ही रहती है, क्योंकि माध्यम के तापमान का प्रकाश के गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये जो है आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, डी ऑप्शन। अगला है निम्न में से किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? केरल ने। गणतंत्र दिवस पर पूर्व निर्धारित यात्रा को किसने कोरोना वायरस कारण रद्द कर दिया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। अगला है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की किस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना, जो कि जिसमें नया संसद भवन भी बनाया जाएगा। अगला है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय पटेल चुने गए हैं। अगला है चीन ने सैनिक निर्णयों का अधिकार कैबिनेट से छीनकर किसे दे दिया है? तो राष्ट्रपति को दे दिया है। अगला है मलयालम के मशहूर कवि एवं गीतकार का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? अनिल पनाचूरन। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विस्तार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो बैंक कौन है? एशियाई विकास बैंक। भारतीय स्टील प्राधिकरण ने किसे पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो सोमा मंडल को। मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार किस सितार वादक को प्रदान किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को। आगे चलते हैं, निम्न में से किन खेलों को खेल मंत्रालय ने इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने की घोषणा की है? तो गतका, कलरी पयट्टू, थांगला और मलखम, इन चारों को शामिल करने की घोषणा की है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है निम्न में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया या किस नाम से किया गया? तो इसे मिशन शक्ति के नाम से किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV मैक या MK3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 81 नंबर क्वेश्चन है, जो मिशन शक्ति है एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो भारत ने लॉन्च किया, इस प्रकार से मतलब इस उपलब्धि को धारण करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की है? नासा। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं निकट सुपर अर्थ हैं जिन पर धरती की तरह की ही वहाँ पर भी जीवन की एक उम्मीद होगी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन बन गया? तो यूनिसेफ बन गया है, बी ऑप्शन। अगला है निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो चाइना ने किया है। और किस नाम से है? तो ये फास्ट नाम से, FAST फास्ट नाम से। अगला है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्टर C-454 454। अगला है हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला ऋण योजना शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। विश्व आर्थिक मंच 2021 में निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। अभी तक ये हर साल जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में इसको आयोजित किया जाता रहा है। अगला है हाल ही में देश भर में कुल कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? तो कुल 9 राज्यों ने। कितने? 9 राज्यों ने। अब ये 9 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा। इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। अगला है किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चाइना ने। मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को होता है 2020
मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है कोविड-19 के जो प्रभाव पड़ा है उसकी वजह से फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारित होते हैं किस पे? भारत की संचित निधि पर। अगला है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। अगला है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ये अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 338 के अंतर्गत की गई, जबकि अनुच्छेद 338 के तहत 338 ए के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में कब आता है? तो ये 2004 में आता है। अगला है निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये सभी इसमें शामिल, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है। अगला है निम्न में से राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, पुणे, कोलकाता, यहाँ तीनों जगह पे स्थित है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में, इसके अलावा 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।